नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। आज की कहानी है मशहूर कॉमेडियन जगदीप की। जगदीप अब हमारे बीच नहीं रहे। 81 साल की उम्र में जगदीप का जो सफ़र ख़त्म हुआ है, ये शुरू कब हुआ था, ये जानने के लिए हमें कई दशक पीछे चलना होगा। ये आज़ाद हिंदुस्तान की सुबह है, जब ग्वालियर से जगदीप का परिवार मुंबई आता है। पिता का साया सिर से उठ चुका है, जीवन बहुत कठिनाई से गुजर रहा है। माँ यतीम खाने में खाना बनाती हैं जिससे कि बच्चों की पढ़ाई हो सके, उनकी परवरिश हो सके। उन दिनों जगदीप की उम्र मात्र 7-8 बरस की रही होगी, लेकिन एक रोज़ जगदीप को ख्याल आया कि उनकी माँ इतनी तकलीफ सह रही हैं, इतना काम कर रही हैं, क्यों ना वो भी बाकी बच्चों की तरह काम करें, पैसा कमाएं। माँ ने काफ़ी समझाया कि ये ठीक नहीं है, लेकिन जगदीप ने ठान लिया कि अब पढ़ाई छोड़कर कुछ ना कुछ तो काम करना ही होगा। जगदीप ने पतंग बनाने का काम शुरू किया, फिर साबुन बेचे और एक दिन किस्मत पलट गई। हुआ यूं कि जगदीप जिस सड़क पर काम किया करते थे वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी। शख्स बाहर निकला, उसने कुछ बच्चों से पूछा और जगदीप से भी, फिल्मों में काम करोगे? जगदीप ने जवाब दिया, फिल्में क्या होती हैं? दरअसल उस वक्त तक ना तो कोई फिल्म देखी थी, ना उसके बारे में सुना था। खैर, बात पैसों की आई। जगदीप ने पूछा, रुपए कितने मिलेंगे? जवाब आया 3 रुपए। और जगदीप को लगा कि अब तो मेरी लॉटरी निकल गई। तुरंत हामी भी भर दी फिल्मों में काम करने के लिए और अगले दिन जगदीप की माँ उन्हें लेकर स्टूडियो पहुंची। बच्चों का सीन चल रहा था, सभी बच्चे लाइन से बैठे हुए थे और जगदीप का जो रोल था वो बच्चों के उसी झुंड में खड़े होने का था। तभी एक डायलॉग था जो कि उर्दू में था और एक बच्चे को वो डायलॉग बोलना था, लेकिन वो डायलॉग वो सही से बोल नहीं पा रहा था। कुछ और बच्चों पर ट्राई किया गया, लेकिन डायरेक्टर के मन मुताबिक वो डायलॉग कोई नहीं बोल पाया। बगल में बैठे हुए एक बच्चे से जगदीप ने कान में फुसफुसाते हुए कहा, मैं बोल दूं क्या, कुछ रुपए और मिलेंगे? जवाब मिला कि हाँ, 6 रुपए मिल रहे हैं। और जगदीप खड़े हुए और सामने जाकर उस डायलॉग को बड़ी ही खूबसूरती से बोल दिया। और यहीं से शुरू होता है उनकी चाइल्ड आर्टिस्ट का सफर। फिल्म थी B.R. चोपड़ा की अफसाना। और फिर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करते हुए सबसे पहले जगदीप ने रहने का बंदोबस्त किया। सड़क से उठकर ये ज़िंदगी मुंबई के JJ हॉस्पिटल के पास एक झोपड़ी में आ गई। उसके बाद फिर माहिम में खोली ली और फिर उसके बाद तो कई बंगले चेन्नई और मुंबई में जगदीप ने बनाए। जगदीप ने तकरीबन 400 फिल्मों में काम किया। वो कई फिल्मों में लीड रोल में भी नजर आए। एक फिल्म आई थी भाभी, जिसमें नंदा जगदीप की हीरोइन थी। तकरीबन 35 साल तक जगदीप ने बिना रुके, बिना थके काम किया। निजी जिंदगी में जगदीप ने 3 शादियां की, जिसमें नसीम बेगम से उनके 3 बच्चे हुए, जिनका नाम हुसैन, शाकिर, आसिफ, सुरैया है। बेगम जाफरी से उन्हें नावेद और जावेद जाफरी जो कि फिल्मी दुनिया में काफ़ी मशहूर हैं। और जगदीप की तीसरी पत्नी का नाम था नाजिमा। जगदीप ने यूं तो ढेरों किरदार निभाए, लेकिन फिल्म शोले में निभाया गया सुरमा भोपाली का किरदार हमेशा लोगों की जुबां पर है, लोगों के जहन में है, हमेशा याद किया जाता है। और ये रोल मिला कैसे, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। एक इंटरव्यू में जगदीप ने बताया था कि शोले की शूटिंग तकरीबन खत्म हो चुकी थी। तभी एक रोज़ रमेश सिप्पी का फ़ोन आया और मुझसे पूछा कि तुम्हें शोले फिल्म में काम करना है। मैंने कहा कि शूटिंग तो ख़त्म हो गई। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, सीन अभी बाकी है। और इसके बाद सुरमा भोपाली का किरदार मिला, जो कि बेहद मशहूर हुआ। सुरमा भोपाली के रोल के लिए सिप्पी को जगदीप ही क्यों याद आए, इसके पीछे भी एक किस्सा है। जगदीप ने बताया था कि एक फिल्म में वो अपने डायलॉग को लेकर डायरेक्टर के पास पहुंचे। डायरेक्टर ने कहा कि इस फिल्म के लेखक तो सलीम जावेद हैं, उनसे मिलो। और यहाँ से उनकी जावेद अख्तर से जान पहचान भी हुई और इसके बाद मिलना जुलना भी हुआ, जो सिलसिला आगे भी बढ़ा।
तो एक दिन वो जावेद के पास बैठे थे तो भोपाली लहजे में बातचीत हुई और यही भोपाली लहजा जावेद अख्तर को याद रहा। और जब शोले फिल्म में सूरमा भोपाली का किरदार रखा गया, बनाया गया, तो उन्हें इस रोल के लिए बुलावा आया और यहाँ से फिल्म शोले में जो सूरमा भोपाली का किरदार था वो जगदीप को मिला। जगदीप अब हमारे बीच नहीं है, तकरीबन 400 फिल्मों में काम किया। उन्हें आईफा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया था। 2012 में आखिरी फिल्म गली गली चोर, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल की भूमिका में थे, वो आई थी। अमिताभ बच्चन ने जगदीप को याद करते हुए लिखा है कि फिल्म जगत ने एक और हीरा खो दिया है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।